सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहने की समझ मिलने के बाद अब कोई भूल नहीं करने की, आंखों की पूरी संभाल रखने की, सदा शुद्ध नशे में रहने की, कि बेहद के बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। सत्य बाप के सहारे से विषय वैतरणी नदी को पार करने की, भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। व्यर्थ और नकारात्मकता के प्रभाव में बहुत समय तक रहते हुए व्यर्थ और नकारात्मकता में उलझने की आदत बहुत काल की पक्की हो गई है। इसमें बहुत समय और एनर्जी व्यर्थ चली जाती है। समर्थ परमपिता परमात्मा इस समय हमें समर्थ और पॉजिटिव सोचना, बोलना, कर्म करना सिखा रहे हैं। चूँकि कलयुग व्यर्थ है, इसमें नकारात्मकता का ही राज्य है, इसलिए पुरानी व्यर्थ और नकारात्मकता का इमर्ज होना स्वाभाविक है। इसलिए पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की, स्व को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक होने का वरदान प्राप्त करने को कहते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट है। व्यर्थ शुरू हो जाए तो घंटों ही आत्माओं को उसमें उलझा सकता है। ऐसी फास्ट गति के समय ही जागरूक रहना है, पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करना है। नेगेटिव संकल्पों के अधीन नहीं होना है। उदाहरण देकर समझाते हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ब्रेक चेक करते हैं, ऐसे ही हमें भी ऊंची स्थिति की तरफ चढ़ना है तो व्यर्थ नकारात्मकता से खुद को दूर रखना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। व्यर्थ आएगा ज़रूर, परंतु उन्हें सेकंड में स्टॉप करने की कला को अपनाना है। मुरली समर्थ और सकारात्मक संकल्पों का खजाना है, उन्हें यूज़ करने की आदत डालनी है। यकीन दिलाते हैं प्रभु जी कि जब अपने संकल्प और संस्कार को एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तो ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। स्व परिवर्तक क्या टाइटल जो है उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति अद्भुत शक्ति है। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा और सभी आत्माओं के प्रति कल्याणकारी बनाते हैं। समझ देते हैं कि इस परिवर्तन की शक्ति को अपने प्रति भी और सभी आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाओ। इसी को सच्चा कर्मयोगी कहते हैं। परिवर्तन करना ही तो श्रेष्ठ कर्म है जो प्रभु जी की याद में रहकर ही हम कर सकते हैं। वर्तमान में सब विस्मृति के संस्कारों के वशीभूत होकर कर्तव्य कर रहे हैं। उसे न देखकर ओरिजिनल अनादि आदि स्मृतियों को अपने प्रति भी तो सभी आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाकर परिवर्तन करने में मददगार बनना है। कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर कर्मों पर ध्यान रखना है। माया का राज्य है, उल्टे कर्म करने को वो उकसाएगी। आदत भी पड़ी हुई है ना उल्टे कर्म करने की, इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु जी कि माया के वशीभूत होकर कोई भी उल्टा कर्म न हो, क्योंकि सुकर्म करने की समझ मिल रही है। उल्टे कर्मों की सजा खानी पड़ेगी और एक का 100 गुना या 1000 गुना या लाख गुना सजा मिलती है, क्योंकि उल्टे कर्मों को द्वापर युग
और कलयुग में आने वाली आत्माएं कैच करती हैं और उल्टे कर्म करती हैं, इसलिए उनके उल्टे कर्मों की सजा भी हमें ही मिलती है। पवित्रता की धारणा वाले बुद्धिमान हैं, जो पतित हैं वो बुद्धिहीन हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की नज़रों में पवित्रता की परिभाषा गुह्य है, इसलिए हम सब अभी बुद्धिमान बन रहे हैं। मन वचन कर्म की दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता धारण करनी है, इसलिए मीठे परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि कर्म इंद्रियों की चंचलता को समाप्त करो, अब उसके अधीन नहीं होना है। सचेत कर रहे हैं प्रभु जी कि ये आंखें धोखा न दें, इनसे हमको बहुत संभाल करनी है। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, इसके प्रभाव में नहीं आना है। बदले में हमें नई दुनिया स्वर्ग को याद करना है, क्योंकि पुरानी तो खत्म होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, जिसके लिए फिर क्वालिफाई भी करना है। समझते रहे प्रभु जी कि इस पुरानी दुनिया में हम सब थोड़े दिन के मुसाफिर हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। समझानी जो प्रभु जी से मिल रही है उसे बिल्कुल भूलना नहीं है, बल्कि उनकी यादों में रहते हुए हमें सदा खुश रहना है। समझ देते हैं प्रभु जी कि इन आँखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है, हम अविनाशी आत्माओं को घर ले जाने के लिए प्रभु जी आए हुए हैं। उससे पहले हमें पवित्र बनना है और नई दुनिया की स्थापना करने में अपना सहयोग ज़रूर देना है। श्रीमत पर चलकर सहयोग दे सकते हैं। उल्टे कर्म करेंगे तो वो दिल को खाते रहेंगे। स्वयं को चेक करना बहुत ज़रूरी है, हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो जाए। पतित चीची रावण राज्य में अज्ञानता का अंधकार है, इसकी वशीभूत नहीं होना है। धक्कों से छुड़ाया है, इसलिए अब और धक्के नहीं खाने हैं। सत्य बाप के सहारे से कलयुग की विषयवतनी नदी को पार करना है। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। इसमें रहते हुए कांटों से हमको फूल बनना है। अब तो बेहद बाप की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। सारे राज मालूम चल गए हैं, तो हमें खुद इस शुद्ध नशे में रहना है। क्रिएटर डायरेक्टर शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। उनसे राजयोग सीखकर देवता बनना है। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है, इसलिए हमें अंत तक अलर्ट रहना है। ज़रा सा भी अलबेले हुए तो वो पूरा ही हप कर लेती है। संभालना है स्वयं को, चलन में सत्यता और दिव्यता हो। कोई भी भूल हो तो शिव पिता से नहीं छिपानी है। रूहानी सर्जन है वो, वे ही हम आत्माओं को ठीक कर सकते हैं, सही राय दे सकते हैं। उनसे छिपाने से रूहानी सर्जन ही हमें सही राय दे सकते हैं। उनसे कोई बीमारी छिपानी नहीं है। अगर हम छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी और 100 गुना पाप हो जाएगा। फिर चैन से वो रहने नहीं देगा, अंदर खाता रहेगा, एकदम ही फिर गिर पड़ेंगे। सत्य बाप के साथ हमें सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत 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 घाटा पड़ जाएगा। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी, रावण की दुनिया को याद नहीं करना है, हमें तो अब नई दुनिया में जाना है, प्रभु संग खुशी में रहना है। जितना हम सब उन्हें याद करते रहेंगे उतना हम निखरते जाएंगे, कांटे से फूल बन जाएंगे। समझ मिली है कि विकारों ने हमें कांटा बना दिया था। पुराने दुश्मन रावण के पास जाकर हमको ट्रेटर नहीं बनना है। माया रूपी कमी कमजोरियों संग जो युद्ध चल रहा है उससे हार नहीं खानी है। अपने अंदर ही विकारी असुर हैं, अति सूक्ष्म हैं, उन्हें रियलाइजेशन से यूज नहीं करके खत्म करना है। प्रभु संग सच्ची प्रीत रखने वाला पांडव बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। अभी तो
सच्चाई का पता चला है, प्रकाश में आए हैं, तो अपने को आत्मा समझकर अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। अभी तो समय है उन पर बलिहार जाने का, अर्थात उनके कहे अनुसार चलने का और अपना कल्याण करने का। उनकी अवज्ञा की तो खुश नहीं रह सकेंगे। सच्ची गीता के 18 अध्याय अभी पुरुषोत्तम संगम युग में चलते हैं। इसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है अभी समझ मिलती है। देह सहित देह के सभी संबंधों में उलझकर हम सब रह जाते हैं। इसलिए अभी समझ मिल रही है कि सबसे पहले तो देह सहित देह के सभी संबंध को भूल एक बाप को याद कर माया के पाप कर्मों को भस्म करना है। हम सभी का ये अंतिम जन्म है, इसलिए सारे हिसाब किताब सेटल करने हैं। अब नए और नहीं बनाने हैं। अभी बुद्धि का ताला खुला है तो हमें बुद्धिवान बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। अभी घर जाना है, माया से हार बिल्कुल नहीं खानी है। क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है, दैहिकपन को हटाना है, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। पावन बन पावन दुनिया में जाना है। मन मना भव के सहज रास्ते को अपनाकर हमें पावन स्वरूप बनना है। श्रीमत को अमल में लाना है। सचखंड की राजधानी में जाने लायक बनना है। कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। नहीं छोड़ेंगे तो आगे जा सकते हैं, यकीन दिला रहे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले परमपिता परमात्मा, तो उनका कहना मानकर राजधानी में उच्च मर्तबा पाने का लक्ष्य रखना है और उसे पूरा भी करना है। यही प्रभु जी की हम आत्माओं से आश है। समझ देते हैं कि कर्मों की गुह्य गति को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। विशेष सर्वशक्तियों की जो सौगात मिली हुई है, उस सौगात को अमल में लाना है, उसको प्रयोग करना है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर संकल्प करेंगे, वचन बोलेंगे, तो कभी भी कर्म हमारे व्यर्थ और अनर्थ नहीं होंगे। कर्म करने के समय कर्म के वशम हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म नहीं करना है, इसलिए वशीभूत हो जाते हैं। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। तो कर्म करने के बाद फिर पश्चाताप होता है। कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना, इसलिए कर्म करने से पहले ही सोचना है, सोचकर फिर कर्म करना है, वो भी फिर ब्रह्मा बाप के साथ मैच करना है। तो सदैव हमको चेक करना है कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त हो जाते हैं। कर्म बंधनों से मुक्त होते होते कहीं कर्म बंधन युक्त तो नहीं होते जा रहे हैं, इसको हमें चेक करते रहना है। ज्ञान स्वरूप होने के बाद, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म करते हैं जो युक्ति युक्त नहीं है, तो फिर उस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से भी पदम गुना ज़्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। महसूस करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सेवा सक्सेसफुल हो जाए, दैवी परिवार के समीप स्नेही बन जाए। लेकिन बाबा कहते हैं किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और न रह सकते हैं। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को जानकर
त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियाँ संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा हो जाता है, इसलिए सावधान रहना है। छोटी गलती को भी अब बहुत बड़ी गलती समझकर उसको समाप्त करना है। वर्तमान समय स्वच्छ और संपूर्ण स्थिति बनानी है, इसलिए छोटी सी गलती को भी अब बड़े रूप में गिना जाएगा। तो अनजान नहीं बनना है, बल्कि समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार जो बदल गई है, उस बदली हुई रफ्तार के अनुसार चलना है, तब मंजिल पर पहुंच सकेंगे। कदम कदम की सावधानी देते हुए लाइट हाउस माइट हाउस बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए